जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था ना कि बहुजन कैलेंडर मंगवाना था, कैसे मंगवाएं? कहाँ से बोल रहे हैं? हम झारखंड से बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो बहुजन कैलेंडर जो है किसने छापा है, वो उसी से मंगा लीजिए। आपको इसकी जानकारी नहीं है? मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास अभी मैं बाहर हूँ, घर पर कैलेंडर होगा टंगा हुआ तो उसमें देख के बता सकता हूँ मैं। अच्छा या सर, अच्छा। सम्यक प्रकाशन वालों का नंबर देता हूँ, उनसे मंगा लीजिए। हाँ हाँ ठीक सर, आप नंबर दे दीजिए, हम उनसे मंगा लेंगे। हाँ, तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ। सम्यक प्रकाशन है, कपिल स्वरूप बौद्ध है। हाँ बोलिए। जी, और क्या करते हैं आप वहाँ पर झारखंड में? कुछ नहीं सर, बेकार हैं, बैठे हैं, रिटायर हो गए हैं। अब ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, पर आप लोगों का कोई मैसेज मिल जाता है तो नंबर ले लेते हैं, चाहते हैं संपर्क बना के रखें। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 75 साल है सर। तो बाकी का जो जीवन है उसको महापुरुषों के महानतम जो कार्य उन्होंने छोड़ दिए हैं, बाकी जो है उसको पूरा करने में लगाइए ना। हाँ सर, उसी में तो कोशिश कर रहे हैं। ये तो कर्जदार हैं हम। कोशिश कैसे कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं जैसे अपने प्रखंड लेवल पर कमिटियां गठन करके अच्छा, सामाजिक कार्यों में सुधार लाने का प्रयास करके। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना बहुजन और मिशन क्या बाबा है? साहब का बताए हुए रास्ते पर चलना। बहुजन मिशन क्या है? बहुजन मिशन है बहुजन बहुजन लोगों का जो गिरा हुआ परिस्थिति है उसमें सुधार लाने का। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो ये जो बहुजन समाज की जो गिरी हुई परिस्थिति है, इसमें सुधार लाने के लिए महापुरुषों ने क्या मार्ग दिया है? महापुरुषों ने सबसे पहले बोला कि आप शिक्षा को ग्रहण करो हम्म। और बाबा साहेब जब ने शिक्षा क्या ग्रहण लक्ष्य दिए करो। हैं हमें? हाँ जी। बाबा साहेब ने हमें क्या लक्ष्य दिए हैं? बाबा साहब हमें राजनीतिक व्यवस्था को समझने और उसमें पहुंचने का प्रयास करने का लक्ष्य दिए हैं। जी, आदरणीय जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम वासुदेव दास है। जी, आदरणीय वासुदेव दास जी, क्या मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। हम अपना सौभाग्य समझेंगे। जी, आदरणीय वासुदेव जी, बाबा साहेब ने बहुजन समाज के लोगों को लक्ष्य दिया कि भारत को बौद्धमय करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम भारत को बौद्धमय करेंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। ठीक। बाई प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है? कोई उत्पाद है। बाई प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप को दरवाजा बनाना है अपने घर का, और उसके लिए आप लकड़ी हाँ लेकर आए। हाँ तो जो लकड़ी लेकर आए उसमें से आपने दरवाजा बना लिया। हाँ दरवाजा बनाने के बाद जो लकड़ी बची उसमें से भी आपने कुछ सामान बना लिया, जैसे स्टूल है और भी कुछ सामान बना लिया आपने। हाँ तो जो दरवाजा आपका लक्ष्य था, और उसके जो बाकी के जो उत्पाद बने, जैसे स्टूल वगैरह जो है छोटे मोटे, तो वो जो है उसके हाँ बाई प्रोडक्ट हैं। हाँ तो इसी प्रकार से जब भारत बौद्धमय होगा तो हाँ। उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके पास राजनीति सत्ता आएगी, बिल्कुल आपकी आर्थिक स्वतंत्रता आएगी, बिल्कुल। आपकी जो सामाजिक असमानता से जो पीड़ित हैं वो सामाजिक समानता में तब्दील हो जाएगी, समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। हम्म अब जो महापुरुषों का जो आंदोलन है, भगवान बुद्ध का भी आंदोलन इसी दिशा में था। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध ने आर्थिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की, सामाजिक क्रांति की, ऐसा बोलते हैं ना लोग। हाँ लेकिन भगवान बुद्ध का जो लक्ष्य था वो केवल और केवल एक ही था, वो था मनुष्य कल्याण करना। हाँ, टोटल आ जाता है उसमें सब। हाँ, तो इसीलिए जो है लक्ष्य सबसे बड़ा होता है, और उसके नीचे जो उद्देश्य होते हैं, छोटे छोटे हाँ उद्देश्य होते हैं, छोटे छोटे जो लक्ष्य बनते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार से जो है धम्मपद संघ जो है उसका लक्ष्य है भारत को बौद्धमय करना। ठीक। और भारत को बौद्धमय करने का जो काम है अकेले धम्मपद संघ नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत तमाम संगठन कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोग देखते हैं चारों तरफ नजर घुमाकर जो है कि उनके पास एक तो स्पष्ट योजना नहीं है। हाँ
और जब तक हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है तो उसके अभाव में समाज जो है हताशा का शिकार होता है। वो काम कर रहा है लेकिन लक्ष्य कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक। तो उसमें हताशा का वातावरण तैयार होता है, उससे जो है लोग हतोत्साहित होने लगते हैं। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने एक स्पष्ट योजना बनाई है कि कैसे हम भारत को बौद्ध में कर सकते हैं। ठीक। अभी तक जो भारत को बौद्ध में करने में लोग लगे हुए हैं, वो दीक्षा का प्रोग्राम चलाते हैं कि बौद्ध धर्म का लोगों को दीक्षा देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको जो है 22 प्रतिज्ञाएं कराते हैं और बोलते हैं कि आप लोग बौद्ध बन गए हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन धम्मपद संघ ने जब सर्वे किया और मालूम करने का प्रयास किया कि भाई बताइए कि आप लोग बौद्ध कैसे हैं, बौद्ध धर्म क्या है, तो लोगों के पास बौद्ध धर्म की कोई जानकारी नहीं है। बौद्ध धर्म की जानकारी के नाम पर वो बताते हैं कि अंधविश्वास पाखंड को मत मानो, देवी देवताओं मत पूजो, ईश्वर को मत मानो, यही बौद्ध धर्म है। अब बताइए कि जब तक लोगों के पास, जब तक बौद्धों के पास बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं होगी तो बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा? हाँ बिल्कुल। जब तक हम अपने घर में, परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में बौद्ध धर्म की जब हमें मौका मिले तब हम चर्चा ही नहीं कर पाएंगे तो बौद्ध धर्म बारे में पता कैसे चलेगा लोगों को? हाँ ठीक। तो इसीलिए जो है आदरणीय जी धम्मपद संघ ने इस बात को पूरा करने के लिए कोर्स बनाया और उसको 3 भागों में बांटा। उसको नाम दिया प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। और प्रथम वर्ष का कोर्स जो है बहुत छोटा कोर्स रखा ताकि लोगों को हताशा ना हो और बहुत आराम से उसको सीख लें और याद कर लें और उसके बाद जो उसका आचरण करने लगें। धम्मपद संघ को इसमें अभी तक बहुत अपार सफलता मिल रही है। लोग बहुत ही प्रोत्साहित हो रहे हैं और उनको लगने लगा है कि हाँ, इस मार्ग पर चलकर जो है हम आसानी से बिना किसी से लड़ा झगड़ा करे हुए और शांति, प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री के साथ में जो है बौद्ध में भारत का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको भी इस मुहिम का हिस्सा बनना है तो सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आइए और जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप आइए और जांच कीजिए। जांच करने के बाद आपके जितने भी प्रश्न हैं मन में, संदेह हैं, उनको आप रखिए, उनका सवाल कीजिए और जब वो हल हो जाए तभी आप जो संघ के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलिए। जी बताएं। हाँ सर, आपका प्रोग्राम हम YouTube पर देखते हैं, समझे जी। और हम आपको संपर्क करने के लिए बहुत इच्छुक थे और आज संपर्क हो गया कम से कम फोन पर। जी। तो आप इतना कम उम्र में, आपका तो उम्र ज्यादा नहीं है। 45 है। हाँ, फिर भी आप इतना प्रयासरत हैं, तो हम लोग को तो अब उम्र खत्म होने वाला है, तो हम लोग को थोड़ा शर्म होना चाहिए, ये महसूस करते हैं। आपके पास अभी बहुत समय है और इस समय में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सजेशन दीजिए और आप जो है घर बैठे काम कर सकते हैं। हमारे पास मजबूरी इस बात की है कि हमारे गांव में काफी संख्या में लोग हैं, हमारे दास लोग जी। लेकिन समस्या ये है कि ना हमारी बात को समझने के लिए राजी है, ना हमारा साथ देने के लिए राजी है जी। जिसके कारण से हम बौद्ध धर्म अपनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम अकेला पड़ जाते हैं, हमारा कोई जी आदरणीय जी, आप उसकी चिंता ना करें। सभी प्रकार की समस्याओं का हल जो है धम्मपद संघ ने खोजा है और बहुत बारीकी से विचार करता है किसी भी समस्या पर। ऐसे ही नहीं कि बस इन लोगों को दोष दे दिया, ये लोग तो सुनते ही नहीं है, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें समस्या का कारण जानना पड़ेगा कि समस्या का कारण क्या है। हमारे बगल में हैं, बोकारो में रहते हैं M.K. भंते जी। जी। उनसे शायद आप परिचित होंगे, उनसे मुलाकात हम बीच बीच में किया करते हैं, फोन पर ही संपर्क किया करते हैं। जी। तो वो तो खैर ये बौद्ध धर्म को पूरी तरह अपना लिए हैं और शायद भंते भी बन चुके हैं, लग रहा है। तो संपर्क दूरी हो जाने के कारण से उनसे ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि उनका बोकारो और हमारा ये जहां हम रहते हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, ये दूरी में पड़ जाता है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हम बगोदर प्रखंड में रहते हैं। जी। तो
इसलिए उनके पास संपर्क नहीं हो पाता है। आदरणीय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको मोबाइल से ही आप जो संपर्क कर सकते हैं। हमारी 14-15 घंटे जो है गूगल मीट चलती है रोज। तो ठीक। 14-15 घंटे आप जो है मोबाइल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके पास जितना समय हो आप उसमें आप जुड़िए और खुद सीखिए और फिर लोगों को सिखाइए भी। हाँ सर, ये तो प्रयासरत हैं। जब से हमने बाबा साहब को पढ़ा तब से हम ये जिम्मेवारी समझ लिए कि हम बाबा साहब के कर्जदार हैं, और बाबा साहब का मिशन को जो कुछ कमी छोड़ के गए, कमी माने बहुत कमी रह गया अभी, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना हमारा फर्ज है, हमारा ठीक है, ड्यूटी तो है। मैं आदरणीय जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ और आपका नंबर टीम को दे रहा हूँ, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। और आप जो है 2 बजे मीटिंग शुरू होगी अब जो है, तो आप जुड़िए उसमें। सर हमारा समस्या ये बात है कि हम मोबाइल ऑपरेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो हम सब सिखाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। अच्छा। वो सारी समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं वो संघ को बताइए, सभी समस्याओं का हल संघ करेगा। ठीक ठीक। हाँ, संघ जो है बस ये कहता है कि आप हमें अपने आप को सौंप दीजिए, बाकी समस्याएं संघ देखेगा। ठीक। संघ ये कहता है कि आप जो है आपको कोर्स करना है, आप अनपढ़ हैं पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल अपनी अनुमति दीजिए, सहमति दीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, बाकी काम संघ का है। ठीक। तो इस कोर्स करने के लिए आपको मैं बता दूं, एक आचार्य भी देंगे आपको, जो है निजी आचार्य, जिनसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और अच्छा। जब आप ठीक। कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप उनको सूचना देंगे कि आचार्य जी मेरा कोर्स कंप्लीट है, तो आचार्य जो है संघ को सूचना देंगे। संघ आपके परीक्षा के लिए एक बोर्ड बनाएगा 5 आचार्यों का, फिर वो 5 आचार्य आपकी परीक्षा लेंगे। जब परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको भी आचार्य घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया है संघ की। ठीक है आदरणीय जी? ठीक। ठीक है, तो मैं आपका नंबर टीम को दे रहा हूँ और आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ। आप प्रयास कीजिए लिंक से जुड़ने की 2 बजे, बाकी टीम आपको हेल्प करेगी। तो बहुजन कैलेंडर के लिए आप जो नंबर देना चाह हाँ, रहे थे वो। उनका नंबर भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है आदरणीय जी, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ। ठीक ठीक। जय भीम नवोदय।